Hello, good evening. ये क्या हो रहा है इसमें? Hello, good evening, everyone. Hi, sir. Good evening. Okay, so shall we start? Yes, sir. Okay, so yesterday we have discussed about the meaning of the research. Then we are also done with the objectives and characteristics. So today we will discuss about the aims, and then we will discuss some of the type methods of research. So कल वाले टॉपिक में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. सबको क्लियर है ना? एक बार उसका सर क्विक रिकैप करा दीजिए सो दैट वो थोड़ा सा कुछ आइडिया आ जाए. जी, यू आर नॉट ऑडिबल. एक बार उसको सर थोड़ा सा जो कल पढ़ाया था ना उसका एक बार एक ओवरव्यू दे दीजिए फटाफट सो दैट वो थोड़ा सा याद आ जाएगा. आवाज नहीं आ रही है, कुछ पूछ रहा है. ओके ओके फाइन. सो हमने कल बात करी थी कि रिसर्च के बारे में, कि रिसर्च क्या होता है. सो ऑब्वियसली रिसर्च का मतलब होता है टू फाइंड आउट अगेन और टू फाइंड आउट न्यू, समथिंग न्यू. तो इसमें हमने ये बताया कि रे का मतलब होता है अगेन, और सर्च का मतलब होता है कि खोजना, फिर से किसी चीज़ या किसी के बारे में फिर से खोजने को रिसर्च कहते हैं. फिर हमने इसमें बताया था कि ये लॉजिकल होता है, कि इसमें एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, कि इसमें हम प्रॉब्लम ढूंढते हैं, फिर उसका सलूशन ढूंढते हैं उसमें, कि अगर कोई क्या प्रॉब्लम है और उसका सलूशन तक कैसे पहुंच सकते हैं हम, उसमें मेथड्स क्या लगेंगे, उसमें ऑब्जर्वेशंस, और जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो प्राइमरी डेटा हो, सेकेंडरी डेटा हो, फिर हम उसका एनालिसिस करके फिर रिलेशनशिप्स ऑफ फैक्ट्स देखते हैं कि कौन से फैक्ट हमारे प्रॉब्लम जो भी है उसके साथ कौन सी रिलेशन है, या कोई भी चीज़ जो है वो हमारे उस रिसर्च पे उस प्रॉब्लम से उस पे किस किस चीज़ से असर पड़ता है वो हम इसमें देखते हैं, और फिर हम प्लानिंग करते हैं ओब्वियसली. तो ये हमने इसमें वो ये रिसर्च का एक्रोनियम की मीनिंग बताई थी. फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स में बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स में ये हमने बताया था कि रिसर्च ऑब्वियसली हम प्रॉब्लम को ढूंढते हैं. कोई भी प्रॉब्लम हो, जो कोई एग्जिस्टिंग सिचुएशन हो या कोई प्रॉब्लम हो, तो हम उसको पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर हम अकॉर्डिंगली फ्रेमवर्क बनाते हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन हम कैसे निकाल सकते हैं. फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं. फिर एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इश्यूज. फिर हम ये देखते हैं कि अगर वो कोई इश्यू है उसके रिलेटेड या उससे कौन कौन सी इश्यूज और हो रहे हैं, तो उसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं. फिर जो हमें प्रॉब्लम दिखती है उसको हम सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं, और फिर ऑब्वियसली फिर हम सिंथेसाइज, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम सिंथेसिस करने की कोशिश करते हैं. फिर हमने ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था
कि जो हमारा रिसर्च है वो वैलिड और ऑथेंटिक तभी माना जाएगा जब उसमें ऑब्जेक्टिविटी होगी, बायस फ्री होना चाहिए, ये इसमें इंक्लिनेशन नहीं होनी चाहिए, ये रिलायबल होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए। जो भी हम फैक्ट या जो कोई भी डेटा हम वो कलेक्ट करते हैं वो वेरीफाइबल होना चाहिए। जो हम मेथड्स इसमें यूज़ करते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स या जो भी हम प्रोसीजर के थ्रू हम ये अपना रिसर्च अंजाम देते हैं वो वैलिड होने चाहिए। और ऑब्वियसली फिर वही बात कि जो भी हम मेथड्स इसमें यूज़ करेंगे या टेस्ट इसमें यूज़ करेंगे वो एक्यूरेट होने चाहिए, वो क्रेडिबल होना चाहिए, कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी बेस्ट टेक्निक है या कौन सी बेस्ट टेक्निक हम लगा के उसका सोल्यूशन निकालते हैं। फिर जनरलाइजेबिलिटी कि वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ऑफ द होल पॉपुलेशन। जो भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं या जो सैंपल हम चूज करेंगे तो वो हम जनरलाइज कर सके। इसमें ये होना चाहिए एम्पेरिकल रिसर्च कि हमें ऑब्जर्वेशन पावर होना चाहिए कि हम प्रॉब्लम को ऑब्जर्व कर सके या हम खुद वहाँ जाके कि अगर प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ है हम अगर वहाँ जाके हमें ऑब्जर्व करने की पावर होनी चाहिए। और ऑब्वियसली ये सिस्टमेटिक है, ये इसमें पूरे प्रोसीजर जो मैंने अभी तक बताया कि इसमें ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमने कर दिया तो हो गया, ऐसा नहीं है कि ये पूरा प्रोसीजर वाइज चलता है। फिर कंट्रोल फैक्टर्स कि वही खाली फैक्टर्स हम लेते हैं जो हमारे प्रॉब्लम जो जिस पे हमें रिसर्च है जो उसको अफेक्ट करते होंगे, खाली वही फैक्टर जो हमारे रिसर्च टॉपिक के रिलेटेड हो या जो उस पर अफेक्ट करते हो हम उन्हीं को कंसिडर करते हैं। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं जिन्हें हमारे रिसर्च टॉपिक से कोई काम नहीं है उन्हें हम छोड़ देते हैं, मतलब उनको हम कंट्रोल करते हैं। ये साइक्लिक है जो मैंने पहले भी बताया था कि इसमें हम बार बार रिसर्च करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस पर हम बार बार रिसर्च कर सकते हैं। लॉजिकल है ऑब्वियसली, इसमें ये हर कोई नहीं कर सकता कि ये इसमें रैशनल थिंकिंग लगती है और रेप्लिकेबल। सो क्लियर नाउ? यस सर। ओके सो जी सर। आज हम पढ़ेंगे कि एम्स ऑफ रिसर्च क्या है। ऑल्दो ये मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा, ये जो साइंटिफिक मेथड है, जब हम साइंटिफिक मेथड को डिस्कस करेंगे तब मैं ये बताऊंगा ये क्या है और इसमें क्या क्या है। आज हम यहाँ से एम्स से शुरू करते हैं कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, हमें रिसर्च करने की ज़रूरत क्या है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतनी स्कॉलरशिप्स दे रहा है रिसर्च के लिए, तो हम रिसर्च आखिर कर क्यों रहे हैं। इसमें तो सबसे पहली जो एम है रिसर्च की वो ये है कि हम पहले कोई प्रॉब्लम जांचें, पहले कोई प्रॉब्लम हम देखें, फिर उस प्रॉब्लम को उस पर रिसर्च करके उसका सोल्यूशन निकाले। या उस प्रॉब्लम हमें पहले दिख गई, फॉर एग्जांपल सोसाइटी में कोई सोशल प्रॉब्लम है या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हम पहले ये प्रॉब्लम देखेंगे कि ये प्रॉब्लम है क्या। फिर ऑब्वियसली फिर हम इसमें मेथड्स प्रोसीजर पूरा जो रिसर्च में जो वो टॉपिक की डिमांड होगी तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिज़ाइन करते हैं कि अब हम ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले जो रिसर्च का मेन एम है वो ये है कि पहले प्रॉब्लम को ढूंढो। प्रॉब्लम ढूंढ ली हमने तो हमारा जो मेन मोटिव है अब प्रॉब्लम ढूंढने के बाद ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन निकालना होता है। वो सोल्यूशन कैसे, उस सोल्यूशन तक हमें रिसर्च ही पहुंचा सकता है। वही है कि इसकी पहली एम है कि प्रॉब्लम को पहले ढूंढो कि प्रॉब्लम है क्या, फिर उस पर थ्योरी बिल्ड करो। थ्योरी फॉर एग्जांपल कि कौन से चीज़ें ऐसे हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, या ये जो प्रॉब्लम है ये किन वजहों से है, इसके कॉजेज क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। अगर ये प्रॉब्लम सोसाइटी में है तो ये किन लोगों को या किस किस चीज़ को अफेक्ट करती है। फिर जब हम इसमें पूरा प्रोसीजर साइंटिफिक
मेथड, जब हम इसमें पूरा रिसर्च करते हैं तो फिर हम उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से जांच के फिर हम एक थ्योरी बिल्ड करते हैं कि इसके ये इन कॉजेज से होता है, इसके इफेक्ट्स रेमिफिकेशंस ये हो सकते हैं। तो इसकी पहली एम है प्रॉब्लम को पहले ढूंढना, फिर उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से जांच के फिर उस पे लिखना, या कॉजेज उसके क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। एंड जो सबसे बड़ी बात है इसकी रिसर्च की, वो है प्रिडिक्ट करना कि अगर ये प्रॉब्लम है, इसके ये काजेज है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये है, तो फिर फ्यूचर में इससे क्या हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स और हो सकती है इससे, वो प्रिडिक्ट करना। या अगर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमने देखी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फिर हमने उस पर रिसर्च करके उस पर हमने लिखा कि ये इन चीज़ों से होता है, तो फिर हम उसमें ये प्रिडिक्ट करेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम, अगर ये कॉजेज हम, जो इसके कॉजेज होंगे प्रॉब्लम के, अगर हम वो कंट्रोल नहीं करेंगे या उन पे काम नहीं करेंगे, तो फिर फ्यूचर में उस पे क्या असरात होंगे, क्या रेमिफिकेशंस या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं उसके। तो ये है मेन एम ऑफ रिसर्च। वैलिडिटी हम, ये अलग एक टॉपिक है। आज हम एक्चुअली टाइप्स ऑफ रिसर्च डिस्कस करेंगे। अब ऑल्दो बहुत सारे टाइप्स है इसके, ये देखिए ये क्राइटेरिया है किस किस बेसिस पे हम रिसर्च टाइप्स किस किस बेसिस पे है। ऑब्जेक्टिव्स पे अगर हम देखें कि क्या ऑब्जेक्टिव है, तो उस पे है 3 टाइप्स बेसिकली। एक है फंडामेंटल रिसर्च, एक है अप्लाइड रिसर्च, एक है एक्शन रिसर्च। ये सारे हम, ये जितने भी ये टाइप्स है इसके, ये हम सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एज नटशल में आप देखिए कि नेचर ऑफ डेटा पे क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेचर ऑफ फाइंडिंग्स पे 3 है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशंस पे 2 टाइप्स है, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। अप्रोच क्या है उसमें, कौन सा अप्रोच से हम करेंगे, उसमें लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल है। तो अब हम ये जितने भी टाइप्स है, इनको हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला टाइप, थॉट कर रही है इसके पूरे जो मैं Sir, couldn't hear you, sir. Sir, audible नहीं हो रहे हो आप. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये एक्चुअली नेट डिस्कनेक्ट हो गया था।
तो फिर हम पहले डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स। टू स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एनालिटिकल रिसर्च कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होती है और इसमें क्या करते हैं। रिसर्च जो होता है ये सिंपली डिस्क्राइब करता है या एक्सप्लेन करता है कि क्या है उसको डिस्क्राइब कि प्रॉब्लम हो रहा है। Sir, you are not audible. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible now, sir. Okay, fine. So मैं बात कर रहा था डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। तो इसमें मैंने कहा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च उसको कहते हैं जिसमें हम खाली डिस्क्राइब किसी प्रॉब्लम को करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज और व्हाट वाज, क्या प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम थी, उसको हम सीधे बताते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हाँ फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हम इसमें ये कहेंगे कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी या ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ये सिंपली उसको डिस्क्राइब करता है, ये हमें बताता है कि प्रॉब्लम क्या है। डिस्क्रिप्टिव खुद ही बताता है कि टू डिस्क्राइब। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इसमें हम एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एनालाइज करते हैं इसमें कि कोरोना वायरस केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। मतलब हम सीधे ये बताएंगे कि या फॉर एग्जाम्पल आप दूसरी एग्जाम्पल ले लीजिए कि पल्सेस का प्राइसेस कैसे बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी टाइम पीरियड में हम 2000 से 2024 तक देखेंगे कि पल्सेस जो है उनका प्राइस कैसे बढ़ रहा है, उसका ट्रेंड क्या है प्राइस बढ़ने का। इसको हम सीधे डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ 2000 फॉर एग्जांपल 2004 में पल्सेस का ये रेट था, 2012 में पल्सेस की ये रेट थी या 2015 में पल्सेस की ये रेट थी। इसमें हम सिंपली डिस्क्राइब करते हैं कि ये है या ये प्रॉब्लम थी या ये प्रॉब्लम है या ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। आ गई बात समझ में डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? हाँ जी सर। जी ओके फाइन। सो इन कंपैरिजन टू डिस्क्रिप्टिव देयर इज एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या होता है कि इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है कि व्हाई इट हैज ऑकर्ड और हाउ इट ऑकर्ड, कि अब यही कोई प्रॉब्लम है, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसमें हम सिंपली डिस्क्राइब करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें हम ये बताते हैं कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों है या ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुई, इसकी वजह हम देखते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताई थी कि डिस्क्रिप्टिव में हम खाली ट्रेंड ऑफ प्राइसेस ऑफ पल्सेस देखते हैं कि कैसे कैसे पल्सेस का या कोरोना वायरस केसेस कैसे कैसे बढ़ते चले आ रहे हैं 2019 से 2024 तक। फॉर एग्जांपल ये हम सिंपली देखते हैं और फिर डिस्क्राइब करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ इस ईयर में इतने थे, इस ईयर में इतने केसेस राइज हुए। तो इसमें हम सिंपली सिचुएशन जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इसमें हम ये कहते हैं, इसमें हम क्या एनालाइज करते हैं कि अगर कोरोना वायरस केसेस राइज हो रहे हैं, अगर वो बढ़ रहे हैं, तो
उनके पीछे जो रीजन है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं एनालिटिकल रिसर्च में। हम ये कह रहे हैं इसमें कि अगर कोरोना वायरस केसेस फॉर एग्जांपल 2024 तक बढ़ गए हैं 2019 से, तो उसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं हम, या ऐसा क्यों हो रहा है कि केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, तो उस रिसर्च को हम कहते हैं एनालिटिकल रिसर्च। ये फैक्ट फाइंडिंग होती है कि इसमें हम सिंपली जो डिस्क्राइब करेंगे कि उसके बारे में जो कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में जो कोई भी ऑलरेडी फैक्ट्स होंगे तो उसको हम सिंपली इंटरप्रेट करते हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव में। ये क्रिटिकल होता है ये वाला, क्योंकि इसमें हम वाई का इस्तेमाल करते हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आ गई ये बात समझ में? मतलब डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल रिसर्च में क्या फर्क है? हेलो, ये क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर सर। यस सर, क्लियर। हाँ, डिस्क्रिप्टिव में सिंपली आप याद रखिए कि डिस्क्रिप्टिव में हम सिंपली किसी प्रॉब्लम या किसी फिनोमेना या कोई भी सिचुएशन हो उसको डिस्क्राइब करते हैं सिंपली। एनालिटिकल में हम ये कि कोई प्रॉब्लम क्यों है, कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन या कोई फिनोमेना क्यों है, उसकी वजह, इसमें हम रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च इट मेक्स एडिशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज। सिंपली फंडामेंटल रिसर्च जो है ये जो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम पे या जिस चीज पे, जिस प्रॉब्लम पे ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है उस पे उसमें ऐड करना, उसमें और उस प्रॉब्लम के बारे में और ऐड करना। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई रिसर्चर है उसने ऑलरेडी किसी चीज, किसी प्रॉब्लम पे, किसी सोशल प्रॉब्लम पे, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल प्रॉब्लम पे उसने रिसर्च किया है। अब उसी प्रॉब्लम पे फिर कोई रिसर्चर रिसर्च कर रहा है, तो उस नॉलेज में जो ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस प्रॉब्लम पे उसको ऐड करना, उसको फिर से ऐड करना नॉलेज में, ये फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें फिर से ऐड करना वो कहलाता है फंडामेंटल रिसर्च। अब ऐड क्या करना है? ऐड ये नहीं है कि उसने प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे रिसर्च कर रहा है तो वो भी वही सेम टॉपिक लेगा या सेम वही चीज बताएगा ना, वो फिर एडिशन नहीं होगा, एडिशन टू एग्जिस्टिंग नॉलेज नहीं होगा वो, बट उसी प्रॉब्लम के बारे में कोई कुछ और ऐड करना, कुछ नया ऐड करना, तभी तो हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च फिर से खोजना, तभी वो रिसर्च माना जाएगा। फंडामेंटल रिसर्च में क्या होता है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज जो है उसमें फिर से कुछ नई चीज ऐड करना, दैट इज फंडामेंटल रिसर्च। Whereas अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? अप्लाइड रिसर्च होता है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, किसी प्रॉब्लम, कोई अगर प्रॉब्लम है उसके बारे में जो हमारी नॉलेज है उसको यूज करके उसको फिर अप्लाई करना, किस लिए? टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है? इसमें हम जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसको अप्लाई करना, उसको फिर हम अप्लाई करते हैं, किस लिए? ताकि हम जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तक पहुंच सके। फंडामेंटल रिसर्च मैं आपको बताऊं, ये एक्चुअली जो ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस में मोस्टली यूज होता है, क्योंकि उसमें ज्यादातर ऐड ही करना होता है टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। वाला जो अप्लाइड रिसर्च होता है, अप्लाइड रिसर्च साइंस एंड टेक में ज्यादा यूज होता है, साइंस एंड टेक में ही यूज होता है अप्लाइड रिसर्च, क्योंकि उसमें क्या करते हैं हम अप्लाइड रिसर्च में कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है या जो नॉलेज हमारे पास होती है उसको हम प्रैक्टिकली यूज करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालते हैं। इट्स एक्सटेंसिव इन नेचर, इट्स इंटेंसिव इन नेचर।
आ गया, ये बात भी आ गई समझ में। फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च में क्या फर्क होता है? ये एक्सटेंसिव नेचर क्या है इसे इंटेंसिव? जी हेलो, यू आर नॉट ऑडिबल, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर ये एक्सटेंसिव नेचर क्या है ये? एक्सटेंसिव नेचर क्या है, यही पूछ रहे हैं आप? जी 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 देखिए, जो फंडामेंटल रिसर्च होता है, ये मैंने आपको कहा कि ये क्या होता है, एडिशन करना एग्जिस्टिंग नॉलेज में। क्योंकि ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा, मतलब इसमें जो प्रोसेस होती है वो लॉन्ग प्रोसेस होती है, इसमें ये एक्सटेंसिव होता है इन दैट सेंस। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यस सर। हाँ, तो ये इंटेंसिव होता है क्योंकि इसमें जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम अप्लाई करते हैं, वो ऑब्वियसली वो बहुत इंटेंसिवली करना होता है। समझ रहे हैं आप? जी सर। अगर यहां तक क्लियर है तो फिर हम ये डिडक्टिव और इंडक्टिव में फर्क देखें। सर एक बार अप्लाइड जी सर। रिसर्च रिपीट कर दो। अप्लाइड रिसर्च होता है कि जिसमें हम, जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास नॉलेज होती है उसको हम अप्लाई करते हैं, उसको हम अप्लाई करके फिर सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। इसमें जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें नॉलेज है, हाँ हम ये कह सकते हैं कि हाँ फॉर एग्जांपल कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या सोशल कोई प्रॉब्लम है, तो सोशल प्रॉब्लम के बारे में हमें पता है कि हाँ सोशल प्रॉब्लम है, इसमें ये है, इसमें फला फला चीज है। तो हम अब उस प्रॉब्लम को देख के, उस प्रॉब्लम को, उसके बारे में जो हमें नॉलेज है उसको यूज करके, उसको अप्लाई करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। ये सिंपली है अप्लाइड। अप्लाइड का मतलब ही होता है टू अप्लाई, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अप्लाई करना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में। सर इट इज जस्ट लाइक एन फॉर्मूला लाइक इन मैथ सर। एक फॉर्मूला है हमारे पास, वी विल अप्लाई दैट फॉर्मूला एंड वी विल गेट द रिजल्ट। So यस same, यस so it is same in applied research. As you have told us that it is used in scientific method, so there are certain and fixed formulas. We apply them and we got the result. So same it is applied here, or it is called for applied research. And this the reason why it is called intensive because the scope जो है इसका स्कोप तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब जो ऑलरेडी नॉलेज है और एक फॉर्मूला लगा के उसको खाली एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए इसका नेचर क्या हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है। तो इट इज जस्ट लाइक दैट। जी जी। तो अब ये क्लियर है, ये चार मेथड्स, जो रिसर्च की जो चार मेथड्स है जो मैंने आपको पढ़ाई, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल और ये। क्लियर है सर। पूरा क्लियर है सर। ओके फाइन। तो फिर ये देखें हम डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड्स क्या होते हैं। जी सर। ओके, अब डिडक्टिव रिसर्च और इंडक्टिव में क्या फर्क है? डिडक्टिव रिसर्च को हम, इसको हम और क्या कहते हैं, टॉप डाउन और जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच कहते हैं। डिडक्टिव मतलब टू डिड्यूस समथिंग। इसमें क्या होता है हमें डिडक्टिव में, इसमें हमें ऑलरेडी एक जनरलाइजेशन होती है, या जनरलाइजेशन इसमें हमारे पास, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें ऑलरेडी पहले से ही एक हाइपोथेसिस होता है। डिडक्टिव मेथड जो है ये दिया है, एक्चुअली ये दिया है प्लेटो ने, ये प्लेटो ने दिया है। और जो इंडक्टिव होता है ये दिया है एरिस्टोटल ने। अब ये जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है, ये हमें देखना है कि डिडक्टिव में ये होता क्या है। एक सेकंड।
अच्छा, जो मैंने बताया आपको कि डिडक्टिव अप्रोच जो होता है, इसको टॉप डाउन या जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हम किसी जनरलाइजेशन से, किसी जनरलाइज्ड फैक्ट से किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि ऑल men आर मोर्टल, कि सारे इंसान या सारे मर्द मरते हैं, तो ये हो गया। जब हम ऑल की बात करेंगे तो ऑल खुद में ही एक जनरलाइजेशन है। अब इस अप्रोच से कैसे हम कंक्लूजन तक पहुंचेंगे या कैसे हम किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, उसको डिडक्टिव रिसर्च कहते हैं। अब हमने कहा फॉर एग्जांपल पहले कि ऑल मैन आर मोर्टल। अब क्योंकि हम जनरलाइज्ड फैक्ट से स्पेसिफिक की तरफ बढ़ते हैं, इसमें अगर हम दूसरा स्टेटमेंट कहेंगे कि श्याम इज ए मैन, क्योंकि ये जो जनरलाइज्ड फैक्ट है, जो मैंने कहा ऑल मैन आर मोर्टल, ये हम हाइपोथेटिकली कहते हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये रियल हो। हमने कहा कि हमने एक हाइपोथेसिस, ये हमने खुद जनरेट किया कि सारे मैन जो है वो मॉर्टल है। फिर हमने दूसरा स्टेटमेंट ये कहा कि श्याम एक मर्द है। तो फिर हम इसके बुनियाद पे अब हम आ रहे हैं धीरे धीरे स्पेसिफिक पे। तो हम ये कह सकते हैं कि श्याम इज मॉर्टल। अगर हम डिडक्टिव लॉजिक से इसको देखें तो हम पहुंच गए किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन पे। स्पेसिफिक क्या हुआ, ऑल से हम पहुंच के हम शाम तक पहुंच गए। तो यही होता है, इसमें हम जनरल फैक्ट से स्टार्ट करके स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ये होता है डिडक्टिव अप्रोच। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, DGP, डिडक्टिव, इट गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन। ये क्लियर है यहां तक? मतलब डिडक्टिव क्या होता है और ये कैसे होता है? जी जी हेलो। राइट सर। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं इसमें, कि जैसे कि मैंने कहा कि ये टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से नीचे तक, या इसको हम जनरली क्या कहते हैं, ये किसी जनरलाइज्ड फैक्ट से हमें एक स्पेसिफिक कंक्लूजन देता है या स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ लेके जाता है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल में कहा कि ऑल मैन आर मोर्टल, श्याम इज अ मैन, देयरफॉर, तो वो भी मोर्टल होगा। तो फिर ये जो डिडक्टिव रिसर्च है, ये हाइपोथेसिस से शुरू होता है। जो मैंने ऑल मैन आर मोर्टल कहा, ये एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव क्वेश्चन या टेंटेटिवली कोई स्टेटमेंट जो हम खुद बना रहे हैं। फिर हम उसी चीज को इसमें देखते हैं, हाँ, इस चीज की जो हमने जनरलाइज्ड फैक्ट कहा कि इसकी सच्चाई क्या है। ये हमेशा याद रखना है आपको, ये हमेशा एक हाइपोथेसिस से स्टार्ट होता है, जो कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट हम बताते हैं। तो फिर जब हम जनरल एक स्टेटमेंट लेते हैं, फिर वो उस स्पेसिफिक कंक्लूजन जो हमें देता है कि वो उसको फॉलो करता है कि नहीं करता है, ये सब हम डिडक्टिव में देखते हैं। ये प्लेटो ने दिया है। वायलेस, अब अगर हम इंडक्टिव रिसर्च की बात करें तो ये डायमेट्रिकली अपोजिट है डिडक्टिव रिसर्च को। यहां पे हम डिडक्टिव रिसर्च में हम देखते थे जनरल टू स्पेसिफिक, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है स्पेसिफिक टू
इसमें है स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें हम स्टार्ट करते थे किससे? हाइपोथेसिस से, डिडक्टिव अप्रोच में। लेकिन इंडक्टिव में क्या करते हैं हम? इंडक्टिव रिसर्च में जो हाइपोथेसिस है उसको हम टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा, इंडक्टिव जो है ये पर्टिकुलर से होके किसी जनरलाइज्ड फैक्ट तक पहुंचता है, या ये जनरलाइजेशन बनाता है। ठीक है, ये जनरलाइज्ड फैक्ट हमें देता है, व्हेयरएज इसमें हम जनरलाइजेशन से ही स्टार्ट करते थे। अब हम अगर इसमें कहेंगे, इसमें क्या है? इंडक्टिव अप्रोच में क्या है? थ्योरीज हम फॉर्मुलेट करते हैं, इसमें हम थ्योरीज बनाते हैं इंडक्टिव अप्रोच में। व्हेयरएज जो ये डिडक्टिव अप्रोच है, इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम थ्योरी, जो मैंने कहा थ्योरी या हाइपोथेसिस, वो पहले से ही बना के फिर हम किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन पहुंचते हैं। लेकिन इसमें हम स्पेसिफिक से स्टार्ट करके किसी जनरलाइजेशन या थ्योरी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये देखने की कोशिश करेंगे, इसमें हम इंडक्टिव रिसर्च में क्या देखेंगे? हम ये सर्वे करेंगे कि 50 हाउस होल्ड है, तो उनमें हम एजुकेशन लेवल पे, एजुकेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट है उनके इनकम्स में। 50 फैमिलीज को सिलेक्ट करके हम इसमें देखेंगे कि जो एजुकेशन लेवल है, जो एजुकेटेड फैमिलीज है, उन एजुकेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट है फैमिली पे और उनके इनकम्स पे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने फिर ये उसमें देख के हमने 50 फैमिलीज को, 50 फैमिलीज मतलब फॉर एग्जाम्पल एक एक ले लिया हमने, एक फैमिली में गए, फिर दूसरे फैमिली में गए, वहां हमने देखा कि एजुकेशन की वजह से क्या इम्पैक्ट है उनकी इनकम पे। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिक पहले ही कर रहे हैं, क्योंकि हम एक एक हाउस होल्ड में जा रहे हैं, एक एक घर जा रहे हैं हम, तो ये स्पेसिफिक हो गया क्योंकि हम स्पेसिफिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये इंडक्टिव रिसर्च है। तो फिर हम ये कंक्लूजन पे हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने अब ये देखा कि जो एजुकेटेड पर्सन है, जो फैमिलीज एजुकेटेड है, उनकी इनकम ज्यादा है किनसे? जो अनएजुकेटेड फैमिलीज है। अब हमने पहले ये कहा कि इंडक्टिव रिसर्च में क्या करते हैं हम? इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि एक स्पेसिफिक चीज से स्टार्ट करके हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं कि एक जनरलाइज्ड फैक्ट बनाए। अब मैंने कहा कि हमने 50 हाउस होल्ड्स का हमने सर्वे किया, और जिसमें हमें क्या देखना है कि एजुकेशन लेवल जो है उसकी इम्पैक्ट क्या है उनकी इनकम पे। तो अब हमने सर्वे किया, अब हमने 50 हाउस होल्डर्स का पूरा डेटा लिया, तो हमने वी फाइंड आउट दैट कि जो एजुकेटेड फैमिलीज है उनकी इनकम अनएजुकेटेड लोगों से ज्यादा है। ठीक है, तो फिर हम इस चीज से हम ये जनरलाइज कर सकते हैं फिर कि हम ये कह सकेंगे कि जो एजुकेटेड फैमिलीज है या जो एजुकेटेड लोग हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं देन अनएजुकेटेड पीपल से। तो पहले हमने स्टार्ट कहां से किया? हाउस होल्ड से स्टार्ट किया। फिर हमने देखा, जब हमने सर्वे की तो उसमें हमने देखा कि हाँ, जो एजुकेटेड फैमिली है, जो एजुकेटेड फैमिलीज हैं, उनकी इनकम ज्यादा है कंपेयर टू अनएजुकेटेड फैमिलीज। तो फिर हम इस चीज से जनरलाइज्ड ये फैक्ट कह सकते हैं कि जो एजुकेटेड पीपल है वो ज्यादा कमा रहे हैं किनके एवज? जो अनएजुकेटेड पीपल है या जो अनएजुकेटेड फैमिलीज है। तो ये जो हमने कंक्लूजन पे पहुंचे, ये जो हम थ्योरी पे पहुंचे,
ये जो फिर हमने जनरलाइज फैक्ट कहा कि जो भी एजुकेटेड है वो ज्यादा कमाते हैं अनएजुकेटेड से, तो ये हो गया इंडक्टिव अप्रोच या इंडक्टिव रिसर्च। इसमें हम पहले क्या करते थे डिडक्टिव में हम शुरू ही जनरलाइज फैक्ट से करते हैं, फिर किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। वाला जो इंडक्टिव रिसर्च है इसमें हम स्पेसिफिक से ही शुरू करते हैं, फिर हम किसी जनरलाइज फैक्ट बनाते हैं उसमें से। यही कहा मैंने। फिर हमने उसमें से जो भी रिजल्ट आया, फिर हमने जनरलाइज फैक्ट कहा कि जो एजुकेटेड पीपल है वो ज्यादा कम अनएजुकेटेड। ये क्लियर हो गया इंडक्टिव। सर यू आर नॉट ऑडिबल सर बीच पे। जी ऑडिबल नहीं थे सर, क्रैक हो चुका था सर इंडक्टिव पे सर। इंडक्टिव पे पूछते इंडक्टिव का जी, तो इंडक्टिव तक सुना? जी सर, जी सर। जी मैं कह रहा हूं कि जो इंडक्टिव रिसर्च होता है, इंडक्टिव में हम रिसर्च क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पहले डिडक्टिव में क्या करते थे, हम जनरलाइज फैक्ट से शुरू करके या कोई थ्योरी जो ऑलरेडी है उसको हम उससे स्टार्ट करके किसी स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, ये हो गया डिडक्टिव। हाँ जी सर। इंडक्टिव में जी। क्या होता है, जी ये सर। इसका अपोजिट होता है। ये डिडक्टिव होता है जनरल टू स्पेसिफिक, वेल एज इंडक्टिव जो होता है ये स्पेसिफिक टू जनरल होता है। समझ रहे हैं आप? तो फिर इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने डिडक्टिव में ये कहा, डिडक्टिव में सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम पहले ही कहा कि हम जनरलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं डिडक्टिव में, कि फॉर एग्जांपल कोई जनरलाइजेशन है कि एजुकेटेड पीपल बहुत कमा रहे हैं देन अनएजुकेटेड पीपल। ये मैं डिडक्टिव की बात कर रहा हूं, डिडक्टिव रिसर्च या मेथड की एग्जांपल दे रहा हूं कि एक जनरलाइज्ड फैक्ट है कि एजुकेटेड पीपल बहुत कमा रहे हैं देन अनएजुकेटेड पीपल। ठीक है, तो फिर ये जो मैंने कहा, ये जो मैंने हाइपोथेसिस कहा, ये जो मैंने एक थ्योरी कही या मैंने जो स्टेटमेंट कहा, अब हम इस चीज को डिडक्टिव में हम इसको टेस्ट करते हैं, हाँ ऐसा है कि नहीं है। अच्छा। फिर हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। इसमें किसमें, डिडक्टिव में हमने जनरलाइज फैक्ट ये कहा कि हाँ सब कह रहे हैं कि जो एजुकेटेड पीपल है दे आर अर्निंग मोर देन द अनएजुकेटेड पीपल। ये हमने एक हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस कहा। फिर हम डिडक्टिव में इसी को टेस्ट करते हैं या फिर हम एक स्पेसिफिक एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। ये हो गया डिडक्टिव अप्रोच। अब इंडक्टिव में क्या है, इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक से ही स्टार्ट करके एक जनरलाइज्ड फैक्ट बनाएंगे, या हम कह सकते हैं एक थ्योरी बनाएंगे या हाइपोथेसिस बनाएंगे। इसमें हम टेस्ट करते हैं डिडक्टिव में हाइपोथेसिस, इसमें हम बनाते हैं, इसमें हम लास्ट में ये कहते हैं कि हाँ कैसा क्या था। इंडक्टिव में क्या होता है, अब इसकी एग्जांपल यही अगर मैं दे दूं कि हमें ये कंडक्ट एक स्टडी करनी है या सर्वे करनी है 50 हाउस होल्ड की, जिसमें हमें ये देखना है कि हाँ एजुकेशन लेवल का क्या इम्पैक्ट है ऑन देयर अर्निंग। ठीक है, इसमें जो मैंने कहा कि इट बिगिंस विद रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन ये है
कि हाँ एजुकेशन का क्या हाँ जी सर। सर impact- एक क्वेश्चन जी 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 सर पूछिए एक क्वेश्चन पूछना था सर। जी सर जी नॉन पूछिए डॉक्ट्रिनल जो रिसर्च होती है सर, फॉर एन एग्जांपल लाइक हम लोग सर सर्वेस क्वेश्चनर्स के बेस पे हम लोग आधारित करके हम लोग मतलब रिसर्च करते हैं सर। सर वो इंडक्टिव रिसर्च पे आएगा ना सर? नॉन जी डॉक्ट्रिनल वाली रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है। जी 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 वो ठीक है इंडक्टिव सर। ही होता है, मोस्टली इंडक्टिव ही होता है रिसर्च, क्योंकि इसमें हम ठीक है सर। जो कोई भी हो जिसमें सर्वे मेथड हो या जिसमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना हो तो वो तो इंडक्टिव जी में ही आता है। जी डिडक्टिव तो मोस्टली हाइपोथेटिकल ही होता सही है। है सर। जी तो फिर इंडक्टिव में हम ठीक ये है सर। हमें एक सर्वे कंडक्ट करनी है जिसमें हमें फॉर एग्जांपल 50 हाउस होल्ड्स का सर्वे करना है। उसमें हमें देखना है कि एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट है उनकी अर्निंग्स पे। ठीक है, ये हमने रिसर्च क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन है कि अब हमें ये देखना है। तो फिर हमने सर्वे की पूरे 50 हाउस होल्ड की, तो उसमें ये रिजल्ट आए हमारे कि एजुकेशन जो है, जो एजुकेटेड पीपल है या जो एजुकेटेड फैमिलीज है वो बहुत कमा रहे हैं, दे आर अर्निंग मोर देन द अनएजुकेटेड फैमिलीज या अनएजुकेटेड पीपल। ठीक है, तो फिर हम इस चीज से फिर हम ये जनरलाइज कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जो एजुकेटेड पीपल है वो बहुत कमा रहे हैं, दे आर अर्निंग मोर देन द अनएजुकेटेड पीपल। तो ये फिर जनरलाइजेशन हो गई ना, कि हमने जनरलाइज किया, हमने फिर पूरे में कह दिया कि जो भी एजुकेटेड है वो अनएजुकेटेड से ज्यादा कमा रहा है। ये फिर हमने इसमें से जनरलाइज किया, जनरलाइज करते हैं। फिर यही मैंने कहा कि डिडक्टिव में हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो मैंने कहा, या हाइपोथेसिस, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम देखते हैं हाँ अगर हमने कोई जनरलाइज फैक्ट कहा या जनरलाइजेशन जो कही हमने ये सच भी है कि नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड सर्वे, उसमें पहले हम जाके ऑब्जर्व किया हाँ ऐसा है कि नहीं है, फिर हम इसमें बताते हैं और अल्टीमेटली हम इसमें जनरलाइज करते हैं इंडक्टिव रिसर्च में। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। सर पूरा क्लियर हो चुका है सर। एवरीथिंग क्लियर है? Yes, sir. तो आज के लिए सर इतने क्रिस्टल क्लियर मेथड्स सर। आगे सही है। जी सर। ओके, सो वी विल मीट टुमारो इन, चलिए बाकी ओके मेथड्स सर। कल डिस्कस थैंक यू करते सर। हैं। गुड नाइट। ओके ओके पक्का सर। जी। जी जी।